बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम ज़ूमानी अल्फाज और तशबीह के मुतल्लिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ज़ूमानी अल्फाज ये ग्रामर का लफ्ज़ है और ये अपने अंदर ही मानी छुपाए हुए। ज़ूमानी यानी दो अल्फाज, दो मानी रखना। अब देखा जाए तो ज़ूमानी किसको कहते हैं, यानी ऐसे अल्फाज वो लिखने में तो एक जैसे ही होते हैं, यानी इमला तो उनकी एक जैसी ही होती है, लेकिन इनके दो मानी होते हैं और इनमें से बाज़ औक़ात लफ्ज़ एक मानी में मुज़क्कर जबकि दूसरे मानों में मोनस होता है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए ज़ूमानी अल्फाज के बारे में कि इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी इसका मतलब क्या है। दो मानी रखने वाले, यानी एक लफ्ज़ दो मानी रखता है और वो मुख्तलिफ़ जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे बारिशों से आईने की आब जाती रही। अब बारिशों से आईने की आब जाना, अब आब का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चमक है। बारिशों से आईने की आब जाती रही, पानी जाती रही तो नहीं हम कह सकते ना, बारिशों से आईने की आब जाती रही, पानी जाती रही, यानी ये सेंस हमारी सही नहीं बनेगी। तो ये बनेगा हमारा सही जुमला किस तरह से बनेगा कि बारिशों से आईने की चमक जाती रही। अब आब जो है ये ज़ू मानी लफ्ज़ है, यानी ये दो मानी अपने अंदर समोए हुए हैं, एक है पानी और दूसरा है चमक। सवात में कौन सी कान है। अब ये देखें, कान इंसानी जिस्म का हिस्सा भी होता है कि इंसानी जिस्म जैसे हमारा हम कहें कि इसका कान छोटा है, बड़ा है, किसी भी तरह से इंसानी जिस्म, एक इंसान के दो कान होते हैं, ये वर्ड बनता है। लेकिन अब यहाँ पे हम कहें कि स्वात में कौन सी कान है, तो ये कान के लिए कौन सा जो मानी है वो इस्तेमाल किया गया। दांत के निकलने की जगह इसको दांत कहते हैं। जैसे नमक की कान, ये कानें होती हैं जहाँ से दांत निकलती है। तो देखें कि जब वो हम जुमला पढ़ते हैं तो उसके मुताबिक हमें फिर पता चलता है कि इसमें कौन सा लफ्ज़ जो है कौन सा मानी दे रहा है, और फिर मानी के हिसाब से ही हमें पता चलता है कि ये इस लफ्ज़ का इस जुमले के हिसाब से ये मानी बनता है। और अगर आप यहाँ पे उलट लिख दें या उलट उसका तर्जुमा कर दें, ट्रांसलेट कर दें, तो वो गलत होगा। बादशाह बेगम के हुक्म पर शहज़ादी के कपड़ों के लिए थान पे थान आने लगे। अब देखें, बादशाह बेगम के हुक्म पर शहज़ादी के कपड़ों के लिए थान पे थान आने लगे। अब थान एक तो कपड़े का थान होता है, वो तो आपको पता होगा कि कपड़े के थान के साथ जिससे हम सूट उतार के लाते हैं वो थान होता है घोड़ा बांध, और दूसरा थान होता है घोड़ा बांधने की जगह। लेकिन यहाँ पे ये घोड़ा बांधने की जगह नहीं है, बल्कि कपड़े का थान है, कपड़े के गट्ठे जिसमें कपड़ा ज़्यादा सूट होते हैं। आगे हम चलते हैं। हक बात कहने की पादाश में वो दार पर झूल गया। हक बात यानी सही बात कहने के जुर्म में वो दार पर झूल गया। अब दार का दो लफ्ज़ मतलब बनते हैं, एक है मकाम और दूसरा है तख्ता मौत। अब यहाँ पे वो किस जुर्म, हक बात कहने पे यानी सही बात कहने के जुर्म में वो किस पे झूल गया, यानी वो तख्ता मौत पे आ गया। आगे है जहाँ चाह वहाँ राह, यानी जहाँ चाह। अब चाह जो है इसका मतलब एक तो कुआं होता है और दूसरा चाहत होता है, ख्वाहिश होता है। अब इसके दो मतलब बनते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। अब यहाँ पे कुआं, जहाँ कुआं वहाँ राह तो नहीं है ना, जहाँ चाहत होती है वहीं पे इंसान जाता है, यानी इसका मतलब यहाँ पे चाहत है। तो आपने देखा कि जितने भी मैंने अल्फाज बोले हैं हर लफ्ज़ जो है अपने अंदर दो मानी समोए हुए हैं, यानी एक लफ्ज़ दो मानी रखता है लेकिन लिखने में वो एक ही जैसे हैं। उसके बाद हम चलते हैं तशबीह की तरफ। इल्मे बयान की इस्तिलाह में किसी चीज़ को ख़ास वस यानी खूबी की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना, दूसरी चीज़ के जैसा कहना तशबीह कहलाता है। जैसे पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है। अब यहाँ पे पानी जो है बर्फ़ की तरह ठंडा है, तो ये तशबीह है, तशबीह दी गई है, यानी पानी को बर्फ़ की तरह ठंडा कहा गया है। सुहेब शेर की तरह दलेर है। अब सुहेब को दलेर यानी बहादुर कहा गया है, किसकी तरह, शेर की तरह, क्योंकि शेर जो है वो बहादुर होता है। अब तशबीह के 5 अरकान है, ये MCQs बहुत अहम है आपका। तशबीह के कितने अरकान हैं, 5 अरकान हैं।
सबसे पहला कौन सा है? मुशब्बा, जिस चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाए, यानी पानी जो है यहाँ पे मुशब्बा है, यानी पानी को बर्फ़ की तरह कहा गया है ना। अब उसके बाद है मुशब्बा बे, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। अब किस चीज़ से तशबीह दी गई है? बर्फ़ से, बर्फ़ से तशबीह दी गई है ना कि बर्फ़ की तरह है वो ठंडा। अब आगे है वजह शुबा, वो मुश्तरक सिफत खूबी जिसकी वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ठंडक है या ठंडा होना जो है ये वजह शुबा है, यानी वो उसकी तरह ठंडा है। गर्ज़ तशबीह, जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? किस मकसद के लिए तशबीह दी जाए उसे कहते हैं गर्ज़ तशबीह। अब ये गर्ज़ तशबीह इसमें कौन सी थी? ठंडापन ज़ाहिर करना। अब है हरफ़ तशबीह, 5वें नंबर पे, 5 उसके अरकान है ना। हरफ़ तशबीह वो अल्फाज या हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन तरह, मानिंद, जैसा, जैसी वगैरह वगैरह। अब देखें नीचे मिसालें दी हुई हैं 5, और उसमें ये बताया हुआ है, जैसे सुहेब है, सुहेब मुशब्बा, मुशब्बब है शेर, वजह शुबा बहादुरी, बहादुरी की वजह से उसे कहा गया है ना। गर्ज़ तशबीह बहादुरी का इजहार किया गया है, और हरफ़ तशबीह मानिंद यानी उसके जैसा। उम्मीद है कि आपको ज़ुमानी अल्फाज और तशबीह की समझ आ गई होगी।